यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, या आप इसको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये बड़ा दिलचस्प बात है एक्चुअली है कि मैक्सवेल के द्वारा ये जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है वो थ्योरेटिकली रूप से डेराइव कर दिया गया। देखिए थ्योरेटिकल फिजिक्स का मतलब ऐसा नहीं समझते हैं कि थ्योरी टाइप का जो लिटरेचर टाइप का लिखते हैं वैसा कुछ नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलने का मतलब है जब आप चीज़ों को बिना एक्सपेरिमेंट का लॉजिक के सहारे, मैथमेटिक्स के सहारे आप जो है एक तरह से डेराइव करते हैं, ठीक है, या उसको एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स के फेनोमेनन को, उसको हम लोग थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखा करते हैं, ठीक है। लॉजिक के सहारे, मैथमेटिक्स के सहारे हम लोग जब बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए यदि हम लोग फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन करते हैं या प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं, जो चीज़ें हो रहे हैं, उसको हम लोग फिजिक्स की दृष्टि से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम लोग थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो देखिए बड़ा दिलचस्प बात ये एक्चुअली है कि मैक्सवेल जो कि वन ऑफ द जीनियस आप बोल सकते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स के, आप बोल सकते हैं, तो उन्होंने जो है बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए हुए, ठीक है, इतना हाई वेलोसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है वो कलम के सहारे एक तरह से फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो है और कुछ बेसिक लॉजिक वगैरह और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रूफ कर दिया एक्चुअली, ठीक है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। यदि आप बहुत ठहर करके थोड़ा इमेजिन करिएगा तो आदमी को एक्सपेरिमेंट के हिसाब से किसी पत्थर का स्पीड या किसी गोली का स्पीड या रॉकेट का स्पीड बताने में भी दिक्कत महसूस हो सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकली रूप से तो सोचना थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना हाई स्पीड जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रहा करता है, जो कि एसोसिएटेड विद द लाइट वेव भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट को भी हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स जो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो लाइट का स्पीड भी आप बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो है वो मैक्सवेल के द्वारा जो है थ्योरेटिकली रूप से जो है डेराइव कर दिया गया एक्चुअली। मतलब फिजिक्स का इस्तेमाल करके जो है बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए हुए नॉर्मली जो है कलम के सहारे जो उतना हाई स्पीड को, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एक्चुअली रहा करता है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड जो है थ्योरेटिकली रूप से पॉसिबल भी एक्चुअली नहीं, ठीक है। इतने हाई स्पीड का जानकारी जो है बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए मैक्सवेल के द्वारा जो है कलम से जो है डेराइव कर दिया गया एक्चुअली, ठीक है। कहने का मतलब ये रहता है कि कैसे लॉजिक के सहारे हम लोग, फिजिक्स कितना पावरफुल आपको मेथड देता है एक्चुअली जो है बातों को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रकृति में घटते रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है अब अच्छी तरह से समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो कितना हुआ करता है और कैसे मैक्सवेल जो है इसको डेराइव करके रखे थे, या मैक्सवेल के द्वारा जो है कैसे इसको थ्योरेटिकली जो है प्रूफ कर दिया गया था कि इसका जो स्पीड होता है, हम लोग तो देखने ही वाले हैं इसी के बारे में, ऐसे जानकारी दे रहे हैं कि जो इसका स्पीड रहा करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड रहता है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और ये जो है √1/√μ0 के बराबर होता है, जो कि इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हैं, जो कि एक्सट्रीमली हाई वैल्यू एक्चुअली रहा करता है, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्पीड एक्चुअली है। आप इसको बदलिए किलोमीटर पर सेकंड में जो है, ठीक है, और तुलना करिए आप नॉर्मली रॉकेट का स्पीड, जो रॉकेट का स्पीड नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं रहा करता इसकी तुलना में। दी नॉर्मल लाइफ में देखिएगा तो बहुत ज्यादा स्पीड रहता है, लेकिन लाइट के स्पीड की तुलना में करिएगा तो रॉकेट का भी स्पीड काफी कम रहा करता है, ठीक है। उसको पार करने के लिए ग्रेविटी का जो है नॉर्मली 11.6 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास उसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए। तो मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलाया जा रहा है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये तो लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्चुअली चल रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्पीड एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, हल्का सा जिक्र किए हैं तो थोड़ा सा समझ ही लीजिए, फिर तो हम लोग डेराइव करेंगे, लेकिन फील होना चाहिए थोड़ा सा, फिजिक्स का फीलिंग थोड़ा करिए, क्या सिचुएशन है एक्चुअली, ये कितना हाई स्पीड है। आप इसको थोड़ा किलोमीटर में बदलिए, किलोमीटर में बदलिएगा तो आप इसको अलग कर दीजिए 3 × 10⁻³ ताकि ये किलोमीटर वाला क्वांटिटी में चला जाए, और इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻, ये आपका क्या हो गया, ये 5, ठीक है, 10⁵, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप समझिए ये आपको कितना हो गया, इसको आप किलोमीटर में बदल दिए क्योंकि 10⁻³ इसको दे दिए, तो ये 3 हो गया, और 5 शून्य इसमें दे दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एक तरह से आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली रूप से। तो कितना ज्यादा स्पीड है, देखिए ना, बदलने का तरीका क्या किए हम लोग, इसे किलोमीटर में बदल दिए 3 × 10⁻³ दे करके इसका जो है, और × 10⁵ बचा रहा, उसका 5 शून्य आप दे दीजिए, तो आप देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है।
तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो समझिए कितना हाई स्पीड है। कहाँ रॉकेट का स्पीड 20, 25, 40 में आप बात कर रहे हैं, कहाँ ये 3 लाख है एक्चुअली जो। इतने हाई स्पीड को तो नॉर्मली मेजर करना आसान चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है। और इसको मतलब समझिए कि मैक्सवेल के द्वारा जो है कलम से इसको डेराइव कर दिया गया। मतलब लाइट का स्पीड जो है वो थ्योरेटिकली रूप से डेराइव कर दिया गया। और एक और भी आपको आश्चर्यजनक बातें लगेगा, हालांकि वो बातें जो है थोड़ा उसका विषय अलग हो जाता है, लेकिन थोड़ा आप सोचिए कि सोच का, विचार का कितना पावर एक्चुअली रहता है। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी में एक्चुअली जो है कुछ श्लोक ऐसे पाए जाते हैं वेदों में जो है, जिसमें जानकारी दिया गया है कि सूर्य का किरण जो है एक्चुअली हमारे पास जो है पृथ्वी पे जो है कितना स्पीड से आता है। तो उस समय का अपना यूनिट था। ठीक है, अपना यूनिट था। जैसे कैसे अभी भी दूरी का कुछ कुछ अपना यूनिट रहा करता है, माइल रहा करता है, कोस रहा करता है, ऐसे करके उस समय भी कई सारे जो है यूनिट अलग अलग थे एक्चुअली। अभी के हिसाब से यूनिट नहीं थे। उस समय का जो दूरी का जो यूनिट था एक्चुअली, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने ऋषि मुनियों ने जो है, ऋषि मुनि हम लोग बोलते हैं फिलोसफिकल रूप से, बाकी से देखा जाए तो थिंकर है एक तरह से, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन एक्चुअली, विचारक है एक्चुअली जो, ठीक है, जो विचार में एक्चुअली लगे हुए रहते हैं, सोच समझ में एक्चुअली लगे रहते हैं, जिनका बौद्धिकता ही सबसे बड़ा एक तरह से समझिए कि संपत्ति है, या बौद्धिकता ही उनके लिए जीवन हो चुका है एक तरह से। तो उन लोगों ने डिस्क्राइब करते समय एक्चुअली जो है, ठीक है, डिस्क्राइब करते समय उन्होंने क्या दिया एक्चुअली, उन्होंने बताया कि जो सन का, जो सूरज का जो किरण है एक्चुअली, जो रोशनी एक्चुअली पृथ्वी पे जो है किस गति से एक्चुअली आता है। तो वो अपने हिसाब से उनका यूनिट था, लेकिन उस यूनिट को आज मॉडर्न यूनिट में यदि आप बदल लीजिएगा, मतलब किलोमीटर वगैरह में, मीटर में बदलिएगा, तो बड़ा आश्चर्यजनक रूप से जो है एक्चुअली, ठीक है, वो इसी के आसपास एक्चुअली आया करता है। ठीक है, ये इंडियन फिलॉसफी का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक तरह से वैचारिक रूप से जो है सूझबूझ, या बहुत वैचारिक एक तरह से अग्रिम श्रेणी के उन लोग के थे, जिसके वजह से इस तरह का सोच पाए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको प्रूफ के लिए बता रहे हैं कि आप H.C. वर्मा का जो किताब है एक्चुअली, ठीक है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, H.C. वर्मा का जो किताब है उसमें ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में जाइए, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि उसमें ऑप्टिक्स वाले में शुरुआत करने से पहले ऑप्टिक्स को जो है उन्होंने ये जानकारी उन्होंने भी रखा, क्योंकि वास्तव में ये आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, ये कैसे इधर तो मैथमेटिक्स के सहारे जो है हम लोग, कुछ फिजिक्स के लॉजिक के सहारे जो है हम लोग, कुछ साइंटिफिक सोच के सहारे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, लेकिन इतने साल पहले इंडियन फिलॉसफी में जो है किस तरह से नॉर्मली इस तरह का सोच को लाया गया, ये थोड़ा समझ से परे लगता है। लेकिन जो भी वजह रहा, मनुष्य का जो सोच है कितनी दूर तक जा सकता है, इसको अभी तक आकलन जो है पूरी तरह से नहीं किया गया है। ठीक है, और किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसका जो है नॉर्मली सोच जो है बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं आज चांद सितारे वगैरह पे जो है चीज़ें लोग जाना स्टार्ट कर दिए एक तरह से जो है। ठीक है, सितारे पे तो अभी नहीं गए हैं एक्चुअली जो है, चांद पे, मंगल ग्रह पे, ये सब जाना जो है अब फिलहाल में एक नॉर्मल बात है एक्चुअली हो चुका। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल, कुछ लोगों को लग रहा है ये सब क्यों सुनाने लगे, चलिए स्टार्ट करिए। स्टार्ट तो करेंगे ही, और आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो है इसको नहीं सुनना है, तो आप आगे बढ़ा लीजिए उसको, जो है आगे बढ़ा करके जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नॉर्मली ये सब सुनना पसंद करते हैं और अच्छे लगते हैं। हो सकता है आप ही को अच्छा लग रहा हो इस चीज़ को, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, या आप बोल सकते हैं एक तरह से जो वैचारिक सोच है उसका उच्चतम श्रेणी के बारे में बता रहे हैं, कैसे वैचारिक सोच कितने ऊंचे चले जाते हैं एक्चुअली जो है, कि लोग जो है देखिए इधर मैक्सवेल के द्वारा किस तरह से, और इससे ही पहले जिक्र किया गया इंडियन फिलॉसफी के बारे में, जिसका जिक्र H.C. वर्मा भी एक्चुअली अपने किताब में, वो ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर उसमें एक्चुअली किए हुए। H.C. वर्मा का जो फेमस किताब है उसमें आप देखिए ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में। खैर वो जो किताब एक्चुअली वो तो इंटर लेवल पे एक्चुअली है, लेकिन हम लोग अभी जो डिस्कशन कर ले रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का डिस्कशन है एक्चुअली। ठीक है, जिसमें हम लोग मैक्सवेल्स के द्वारा, मैक्सवेल के इक्वेशन के द्वारा एक्चुअली जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेराइव करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एसोसिएटेड विद द लाइट स्पीड भी आप बोल सकते हैं, कि लाइट भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही रहा करता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इसके बारे में। ठीक, जिन लोग को अच्छा लग रहा होगा, किन्हीं को तो अच्छा लग रहा होगा, तो उनको लग रहा होगा कि और भी बहुत सारा इस तरह का जानकारियां दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो हम बीच बीच में जानकारी शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो जिनको अच्छा लगता है उनके लिए भी काम रहेगा, और जिनको लगता है कि नहीं टॉपिक हमको पढ़ना है तेजी से जो है, क्योंकि वैसे लोग जो एग्जाम से गड़बड़ाए हुए हैं, वो सिलेबस के हिसाब से जो है नॉर्मली बस एग्जाम से खाली मतलब उनको रखते हैं एक्चुअली। तो वैसे लोग यदि जो चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा बढ़ा करके तो देख ही सकते हैं ना, आप ऑफलाइन क्लास में थोड़ी ना एक्चुअली। ठीक है, यहाँ तो आप जो चाहिएगा उसको आप आगे पीछे बढ़ा करके जितनी बार चाहिएगा रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इस दिलचस्प डेरिवेशन पे एक्चुअली। ठीक है,
हम लोग मैक्सवेल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, आपको मालूम है कर्ल वगैरह के फॉर्म में, और यदि नहीं मालूम है और नहीं ध्यान में है तो आप उसको ध्यान में रख लेते हैं, वरना आपको ये टॉपिक सुनने का हक नहीं है एक्चुअली। भले आप देख लीजिए, अलग बात है, लेकिन हक नहीं है एक तरह से, क्योंकि आपको पीछे का जानकारी चाहिए होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम लोग जो है प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोग इस लॉ को देखेंगे, जो कि मैक्सवेल थर्ड लॉ, हम लोग डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है डेल क्रॉस ई जो है, ठीक है, डेल क्रॉस ई जो है माइनस डो बी बाई डो टी हुआ करता है, ठीक है, डो बी बाई डो टी हुआ करता है। हाँ, हम लोग ये भी देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर या फ्री स्पेस, एक तरह से हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है, हम लोग इन एयर या फ्री स्पेस, हल्का हम आपको हिंट कर देंगे कि यदि कोई मीडियम रहता तो कैसे काम करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी जो है देंगे एक्चुअली, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग फ्री स्पेस एयर में, क्योंकि नॉर्मली रूप से जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो फ्री स्पेस में ही होते हैं, जहाँ पे एयर का प्रेजेंस वगैरह है उसके बारे में, ठीक है। हालांकि ये स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हम लोग स्पीड निकाले हैं वैक्यूम में भी वही रहा करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से जो है देखा जाए तो नॉर्मली एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम एक ही तरह ट्रीट होता है, मैकेनिकली रूप से नहीं, ठीक है, मैकेनिकली रूप से अलग चीज है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नजरिए से देखा जाए तो फ्री स्पेस बोलिए, एयर बोलिए, वैक्यूम बोलिए, एक ही तरह का बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नजरिए से, ठीक है। मैकेनिकली रूप से वो अलग चीज है, क्योंकि वहां प्रेशर वगैरह का जो है नॉर्मली बात आने लगता है। केमिकली रूप से देखिए तो अलग नजरिया, ठीक है, क्योंकि वहां पे अलग अलग गैस एक्चुअली है एयर वगैरह में, और वैक्यूम में एब्सेंटिज्म ऑफ एनी मटेरियल एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो देखते हैं फिजिक्स में और अलग अलग जो सेक्शन होते हैं साइंस के जो है नॉर्मली, इसमें हम लोग अलग अलग जो एक तरह से सोच रखते हैं, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई जो होते हैं माइनस डो बी बाई डो टी, और डेल क्रॉस एच जो होते हैं फोर्थ लॉ क्या होते हैं, ठीक है, वही लोग से पूछा जा रहा है जो समझते हैं कि हमको बहुत सारी चीजें आ रहा है, तो बताइए ध्यान में है तो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वरना मन में तो सोच सकते हैं। और जो लोग हड़बड़ाए हुए हैं ना उन लोग जानकारी दीजिए एक्चुअली जो है, ठीक है, पीछे का आप मालूम रहेगा तभी आपको आगे का समझ में आएगा, वरना ऐसे तो हम रिपीट कर ही देते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो डेल क्रॉस एच जो होगा क्या होता है, ध्यान में होगा जेसी, जो कि कंडक्शन करंट आपको रहा करता है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट रहा करता है, ठीक है। डेंसिटी आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं करंट डेंसिटी, डो डी बाई डो टी एक्चुअली। तो ये कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जेडी से भी रिप्रेजेंट करा करते हैं, जेडी से, ठीक है, जेडी से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करा करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहा करता है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये डेराइव करेंगे। तो क्या करने वाले हैं एक्चुअली, इसको पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं एक्चुअली, ताकि इसको हम लोग कॉल कर पाए, बुला पाए मतलब इन द सेंस कि लिखने से बच भी सकते हैं, आप सीधे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 ऐसे करके जो, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या काम करने वाले हैं अब जो है, टेकिंग कर्ल इन बोथ साइड, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 1 इन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग जो है कर्ल लेंगे, ठीक है। तो कर्ल लेंगे तो एक्चुअली क्या रहता है, डेल क्रॉस, पहले से ही उसका कर्ल था, फिर से उसका कर्ल ले लीजिएगा तो डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसका भी कर्ल हो जाएगा डेल क्रॉस, ये क्या हो जाएंगे माइनस डो बी बाई डो टी आपका हो जाएगा। क्लियर है ना एक्चुअली क्या हो गया, ये थोड़ा मॉड टाइप का दिखने लग रहा है, ये मॉड नहीं, ये ब्रैकेट का हम लोग साइन दिए थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं माइनस डेल और क्रॉस, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और बी को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच वेक्टर, और बाई डो टी आप इसको बोल सकते हैं। तो माइनस इस म्यू नॉट जो कि कांस्टेंट है आपको, ठीक है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाहर निकालिएगा तो माइनस म्यू नॉट, ठीक है, और ये डेल क्रॉस डो एच बाई डो टी हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। इसको हम लोग म्यू नॉट क्यों लिखे, कुछ लोग को तो लगा होगा तो लिखा गया तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं, होता ही है म्यू नॉट। आप गारंटी ले रहे हैं, श्योर लगा रहे हैं एक तरह से कि फ्री स्पेस में है, एयर में है या वैक्यूम में है, तब आप जो है जो परमिएबिलिटी हुआ करता है, ठीक है, उसको आप देंगे किससे, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई और मटेरियल होता तो फिर हम लोग उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते, जो कि आपका उस समय फिर हम लोग म्यू को कैसे निकालते हैं, मीडियम में हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह का या परमिएबिलिटी का जो हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये इस बात को जरूर ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है, कि ये जो है फ्री स्पेस में होने की वजह से हम लोग म्यू नॉट का प्रयोग किए हुए, ठीक है, या एयर में या फ्री स्पेस में म्यू नॉट का प्रयोग किए हुए। तो ये हम लोग का हो गया, कहने का मतलब ये हो गया
किसको, माइनस म्यू नॉट, और ये डेल क्रॉस, और ये क्या हो गया, डो एच बाई डो टी, ठीक है, डो एच बाई डो टी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, डेल क्रॉस डो एच बाई डो टी। अब जो है देखिए ये जो आपको रहा करता है, ठीक है, हाँ इसमें देखिए दो तरह का आपको काम करना है। देखिए एच, ये जो डेल क्रॉस जो रहा करता है ना, ठीक है, ये जो कर्ल एक्चुअली है वो इसके साथ कम्यूट कर सकता है, मतलब ये इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, तो इसको अंदर लेकर के हम लोग जा सकते हैं उसको जो है, तो इसको हम लोग अंदर लेकर के जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो एक तरह से जो है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, ठीक है, और ये डो डेल क्रॉस एच, ये प्रॉपर्टी होता है, ये सब वेक्टर कैलकुलस वगैरह में सब चीजों को देखा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है डेल जो है इसके साथ कम्यूट किया एक तरह से, इसके साथ एसोसिएट आप कर सकते हैं, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू आपको क्या होता है, डेल क्रॉस एच हम लोग क्या लाए हुए थे, डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच जो हम लोग लाए हुए थे वो क्या लाए हुए थे, डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच जो हम लोग का था यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका नाम दे दिए थे। डेल क्रॉस एच को जो है आप क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एच जो था वो जेसी और प्लस ये आपका जो है डो डी बाई डो टी था, जिसको हम लोग क्या लिखे हुए थे, जेडी लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये हम लोग का, ये क्या हम लोग लेकर के आ गए हैं, ये हम लोग का जो आया हुआ है, ध्यान रखिए, तो हम लोग लिए थे कर्ल लिए थे इक्वेशन 1 का, जो कि डेल क्रॉस ई था एक्चुअली, ये इतना हम लोग का जो है आया हुआ है। अब जो यदि आप फ्री स्पेस में बोलते हैं या वैक्यूम में बोलते हैं या एयर में बोलते हैं, ठीक है, तो उस समय उसको आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज, फ्री स्पेस, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है, ताकि इसको भी पुकार पाए। फ्री स्पेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड, उसको आप गुण दे सकते हैं, कैन बी कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, किस तरह से कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय रो इज इक्वल टू 0, फ्री स्पेस बोल रहे हैं तो चार्ज फ्री रीजन है एक्चुअली, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन या एयर वगैरह में आप बात कर रहे हैं तो एक तरह से वहां पे चार्ज का मौजूदगी नहीं रहता, ठीक है। वैक्यूम वगैरह में आप बात कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइज सिचुएशन है एयर वाले में, ऐसा नहीं कि उसको आयनाइज करके आप सोचिए, ठीक है, न्यूट्रलाइज, नॉर्मली रूप से एयर न्यूट्रल बिहेव करता रहता है जब तक कि आप उसको आयनाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 0, करंट डेंसिटी नहीं रहेगा तो कंडक्शन करंट जो रहेगा, ठीक है, वो 0 होगा, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो कंडक्शन करंट भी नहीं रहेगा। सिग्मा को भी आप 0 बोल सकते हैं, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो आपको या सरफेस चार्ज जो रहते हैं 0, कंडक्शन चार्ज डेंसिटी भी आपका जो है 0 हो जाएंगे। और जो परमिएबिलिटी रहा करेगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू जो रहा करेगा उसको आप क्या लिखिएगा, म्यू जो रहेगा उसको, म्यू को जो है आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और जो परमिटिविटी रहेगा उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो फ्री स्पेस में या एयर में या वैक्यूम में उसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से देते हैं, जो कि 8.85 × 10⁻12 होता है। और जो परमिएबिलिटी रहा करता है फ्री स्पेस में या एयर में या वैक्यूम में जो रहता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो क्या रहता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट रहता है, जो कि 4π × 10⁻7 यूनिट रहा करता है, ठीक है। तो फ्री स्पेस जो कि आप एयर वैक्यूम आप बोल सकते हैं एक तरह से, ये सभी में जो है कैरेक्टराइजेशन जो आप इस तरह का जो है दे सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है मैकेनिकली रूप से अलग है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली रूप से रिपीट कर रहे हैं हम आपको कि वो चीजें जो है सेम बिहेव करता रहता है, सेम बिहेव करता रहता है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये आपका रह गया। तो अब देखिए, अब हम लोग जो है वी नो आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो वेक्टर कैलकुलस में आप देख सकते हैं, वी नो फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस, इसलिए वेक्टर कैलकुलस पढ़ना और उसका जानकारी आपके पास बेहद जरूरी है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए। देखिए कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, कोई भी वेक्टर फंक्शन है उसका कर्ल और फिर उसका कर्ल लिया हुआ है यदि, ठीक है, तो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, माइनस लाप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। उस वेक्टर फंक्शन का जो है आप क्या करते हैं एक तरह से, ठीक है, ये लाप्लासियन के साथ जो है इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर फंक्शन होगा इसको आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पे भी तो यही काम है एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक वेक्टर ही है, ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा काम हम लोग जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, अब ये बात आपके साथ पूरी तरह से ओपन है एक्चुअली, कि वैसा ही काम हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ करेंगे और उसी तरह का एक्सप्रेशन जो आया करता है। ये हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से होता है, ठीक है, एक दूसरे के टाइम वेरिएशन के द्वारा जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है एक तरह से जो, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे इस बात को, ठीक है।
तो यूजिंग इन इक्वेशन इक्वेशन 3 में जो है आप इन सब बातों को इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो देखिए इस पे इस्तेमाल करिएगा, ये दिख रहा है ना आपको अच्छी तरह से, ठीक है। थोड़ा शायद हम इसको नीचे कर ले रहे हैं, कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है एक्चुअली। ये जो इसमें आप इस्तेमाल करिएगा इक्वेशन 3 में, तो डेल क्रॉस ई कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके हिसाब से फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लीजिए। और जेसी जो होगा क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो आप फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, एयर में काम कर रहे हैं, वैक्यूम में काम कर रहे हैं, तो वहां पे कंडक्शन करंट नहीं रहा करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है फ्री स्पेस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो रहा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहा करता है वो न्यूट्रल टाइप का बिहेव करता रहता है आपके साथ। ऐसा थोड़ी ना कि कोई लाइट आप पे फॉल किया था आप जो है चार्ज महसूस करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो लाइट जो है वो न्यूट्रल की तरह आपके साथ बिहेव करता है। तो उस सब हिसाब से भी आप रो इजिकल टू 0 और जेसी इजिकल टू 0 आप रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी जो जरूरत है जेसी इजिकल टू 0 रखने का, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे, यहाँ वाला तो दिख रहा है कम से कम जो है। तो डेल क्रॉस ई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट, जस्ट इधर उधर ये थोड़ा हड़बड़ाने लगा, ग्रेडियंट किसका, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, दिख रहा है ना एक्चुअली, क्योंकि हमको थोड़ा सा लगता है कि नीचे कहीं नहीं लिख रहे हो, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, माइनस लाप्लासियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इजिकल टू ये माइनस म्यू नॉट, जिसको हम लोग लिखे हुए थे डो बाई डो टी किसका, ये 0 प्लस और ये डो डी बाई डो टी, यही होगा ना आपका जो प्लस डो डी बाई डो टी, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या हम लोग करे हुए हैं, इस फॉर्मूला को इसमें हम लोग इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। और जहां जेसी था वहां पे हम लोग जो है 0 रख दिए। अब देखिए इस चीज के बारे में जो है, तो हम लोग इसको जो है थोड़ा इसको किसकी जगह पे लिखे हैं, ठीक है, ये डेल क्रॉस ई की जगह पे हम लोग फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये लिख दी, ठीक है। तो ये लिख दें, इसका आप जो है वेक्टर कैलकुलस में देखते हैं कि ऐसा किसी फॉर्मूला ऐसे किसी ऑपरेटर के साथ क्यों काम करा करते हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस रिजल्ट को जो है। तो अभी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई सिंबॉलिक रूप से भी लिखिएगा, तो ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे सिंबॉलिक रूप से आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। माइनस डेल स्क्वायर और ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, अब इस 0 को हटाइए, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डी वेक्टर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके साथ एक्चुअली हुआ ना, ठीक है। पहले से टाइम डेरिवेटिव था, फिर से टाइम डेरिवेटिव करिएगा तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना, दिमाग में सब अट रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका रह रहा है, तो अट रहा होगा दिमाग में, ऐसे जो नहीं अट रहा है तो 3-4 सुई भूख लीजिए, एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग में होल हो जाएगा तो जाने लगेगा ज्यादा तेजी से। अच्छा से कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा तो समझ में आएगा। ऐसे ही लाइट मोड में देखते रहिएगा तो कोई जरूरी नहीं, लेवल आपका ठीक ठाक होगा तो समझ में आएगा, वरना ऐसे ही लाइट मोड में देखिएगा दिमाग चकरा जाएगा एक्चुअली जो है, ठीक है। फिर भगाइएगा इधर उधर करके, फिर हटा करके कुछ और सुनने लगिएगा, कुछ और देखने लगिएगा एक्चुअली जो है। लेकिन पढ़ना होगा तब तो आप इसी को पढ़िएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका होता है, इसमें जो है आपको इसके बारे में आया, तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, डेल डॉट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इक्वेशन 3 में इस्तेमाल कर चुके थे, तो हम लोग का ये एक्सप्रेशन आ चुका बस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंस डेल डॉट डी इज इक्वल टू क्या, रो वी, ठीक है, और ये 0 होगा इन चार्ज फ्री रीजन, जो चार्ज फ्री रीजन है, जो कि हम लोग का फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम है, इन चार्ज फ्री रीजन, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, इसको 0 लिख सकते थे, कहने का मतलब ये। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना कि इसका मतलब क्या हो गया, डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0 ड्यू टू चार्ज फ्री रीजन। तो डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन को इधर भेज दीजिए तो आपको डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 यहां पे आपको पुट करना होगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है जो हम लोग पुट कर देंगे डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ 0, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना स्टेप, क्योंकि जैसा काम इधर कर रहे हैं ना वैसे ही काम अभी कुछ देर के बाद मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी करना रहता है, ठीक है। इज इक्वल टू आप इसको माइनस म्यू नॉट और ये डी को आप क्या लिख सकते हैं, डी को आप एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, तो ये आपको इक्वेशन जो है ये माइनस म्यू नॉट और ये आपका एप्सिलॉन नॉट भी इसको बाहर आ जाएगा, और डबल डेरिवेटिव ऑफ ई वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है।
इक्वेशन अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो और अच्छा लग रहा होगा, और इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे तो और भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ये आपका गया माइनस डेल स्क्वायर ई, कहाँ गया, आपके घर गया, ठीक है, ढूंढ लीजिएगा इसको। तो ये आपको माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0, ये आपको क्या हो गया माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ ई वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको थोड़ा सा आप इधर लेके चले आइए, इधर लेके आइएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आप इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको जो है, दिस इंप्लाइज आप इसको म्यू नॉट, इसको जो है इसको इधर लाने से अच्छा है ना कि आप इसको इधर लेके चले जाइए, ठीक है, इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए। तो इसको इधर लेके जाइए तो प्लस में जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई, मतलब लाप्लासियन ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, माइनस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट और डबल डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर लेके गए प्लस में, तो प्लस और ये माइनस, ठीक है, आई तो इधर 0 था ही, तो ये 0 आप इसको इधर लिख दिए, ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, जागे हुए तो हैं। तो ये आपको हो रहा है, तो ये आपका हो गया। अब इसको जो है संभाल के थोड़ा सा रख लीजिए, ठीक है। सो अब आप कंक्लूजन के पास क्या चले गए, कंक्लूजन के पास चले गए, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, ठीक है, इन फ्री स्पेस डेल स्क्वायर या लाप्लासियन ऑफ ई वेक्टर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ ई वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, 3 तक तो हम लोग पहुंच ही चुके थे, यहां तक समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको रहा करता है, थोड़ा ऐसे करते हैं एक्चुअली, क्योंकि होता है क्या, ऐसे करने से कैमरा के काफी नजदीक हाथ जाता है, तो आपको भी थोड़ा सा अलर्टनेस महसूस होता होगा एक्चुअली। कैसे क्लास में आपको खड़ा करवा दिया जाता था, ठीक है, यहाँ तो खड़ा करने के लिए बोलेंगे आप तो कोई ऐसा तो है नहीं कुछ इफेक्ट पड़ेगा, आप तो आराम से लेट करके एकदम आराम फरामोश होकर के देख रहे होंगे, ठीक है। क्लास में तो आप अलर्ट मोड में एक्चुअली रहते हैं, इसलिए नॉर्मली जो इस तरह से कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, इससे आपको थोड़ा अलर्टनेस आता है एक्चुअली, ठीक, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये आप आते हैं इस चीज के बारे में कि आपका अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ऑनलाइन मोड में आप क्या कर रहे होते पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं ये तो आपको पता है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इतना आपको हो गया। और जो है सिमिलरली चूंकि देखिए ये डेरिवेशन आपको जो है करने के लिए एग्जाम में देता है, ठीक है, और ये थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशंस के कैटेगरी में वो आपसे पूछता है, ठीक है, ज्यादा मार्क्स का पूछता है, इसलिए आप इतना ही तक में नहीं रहने देते हैं, क्योंकि आप सिमिलरली करके चाहते तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है फॉर्मूला को लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में देता है, थोड़ा ज्यादा आपसे वर्कआउट करने के लिए मांगता है, तो इतना ही तक लिख के छोड़िएगा नॉर्मली और फिर सिमिलरली काम कर दीजिएगा, तो हो सकता है वो आपका नंबर काट ले, ठीक है। वरना किसी लॉन्ग क्वेश्चंस और भी इसके अलावा दे दे, मान लीजिए कि आपको दे देता है, सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है और इसको भी प्रूफ करने बोल देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड भी निकालिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस को मिला दिया, तब आप सिमिलरली करके डायरेक्ट जो है आप मैग्नेटिक फील्ड वाले के साथ लिख सकते हैं, वरना आप इसको फिर से डेराइव कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है इसके लिए। समझ में आ रहा है ना कि आप मैग्नेटिक फील्ड वाला इक्वेशन डायरेक्ट तभी लिखते हैं जब इस क्वेश्चन के साथ कोई और बड़ा क्वेश्चन जैसे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ करने के लिए बोलता है तब, ठीक है। वरना यदि अकेले ये इस क्वेश्चन को पूछता है तो आपको थोड़ा लेंथ भी रखना रहता है ना, क्योंकि आपको मार्क्स देने वाला है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस के कैटेगरी में रखा है तो मार्क्स देने वाला है, तो हर स्टेप को आप थोड़ा सा ओपन करके रखते हैं, उससे आपका मेहनत झलकता है एक्चुअली, ठीक है। तो वो भी जरूरी रहता है, वरना एग्जाम में नंबर काट सकता है। और ऐसे भी कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसे रहते हैं जो कि बित्ता देख करके और पेज देख करके ही जो है मार्क्स दिया करता है, ठीक है। कुछ लोग तो समझते भी नहीं अच्छी तरह से जो, ठीक है, बस वो देखते हैं कि नॉर्मली क्या क्या लिखा है एक्चुअली, थोड़ा हल्का हल्का जो है देखते हैं, हाँ 3-4 पन्ना मेहनत किया, सही है एक्चुअली, रिजल्ट आ गया बस ठीक कर दो, ठीक है। अंदर में कुछ गलती भी कर दी है, रिजल्ट वगैरह सही लेके चले तब भी वो सही मार सकता है उसको जो, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सिटी का इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें कि इन फ्री स्पेस दिस, इस इक्वेशन 4 को संभाल के रखे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे इसको थोड़ा सा इसका जानकारी को इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली, ठीक है। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है काम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग का इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 3
ठीक है, सॉरी टू हम लोग लेके चले थे ना इक्वेशन 1 और 2, तो 2 क्या लेकर के चले थे, 2 हम लोग का यही वाला इक्वेशन था, फोर्थ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखे हुए थे, ठीक है, जेसी प्लस ये डो डी बाई डो टी, यही हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 था, ठीक है। टेकिंग कर्ल बोथ साइड, टेकिंग कर्ल, इसको लाने के लिए कर्ल ऑफ इक्वेशन 1 लेकर के चले थे, जो कि हम लोग का मैक्सवेल्स थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, डेल क्रॉस ई का कर्ल लिए थे। इसको करने के लिए हम लोग मैक्सवेल के फोर्थ लॉ का जो है कर्ल लेंगे, मतलब डेल क्रॉस एच का कर्ल लेंगे, टेकिंग कर्ल बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड को कर्ल लेंगे। हम यहाँ जानबूझ के लिख देंगे, कुछ लोग ऊपर नहीं देख पा रहे होंगे एक्चुअली, या नहीं देख पाए होंगे, तो आप इसको जो है देख लीजिए कि इक्वेशन 2 हम लोग यही माने हुए थे, वरना आप स्क्रॉल करके पीछे लेके जाइए, पीछे लेकर के जाइएगा, उसके बाद जो देख सकते हैं, वरना हम यहाँ पे जानकारी दे दी, टेकिंग कर्ल बोथ साइड। अब इसको थोड़ा सा जल्दी कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जल्दी कर ले रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका जो है डेल क्रॉस एच, ठीक है, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या होंगे, ये डेल क्रॉस ये आपका जो है जेसी और प्लस ये डो डी बाई डो टी, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका भी है, मेरा भी है, ठीक है, सबका है ये एक्चुअली, ठीक है, ये आपको। तो इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, अभी फार्मूला हम लोग बताए थे वेक्टर कैलकुलस का, जो है डेल क्रॉस एच क्या होता है, तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन माइनस लाप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, तो यही ना होगा। इसको हम लोग अभी जस्ट जो वेक्टर कैलकुलस में बात किए थे एक्चुअली, उसका फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग इसको लिख चुके हैं, ठीक है, डेल क्रॉस, अब इसको जो है क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस जेसी, ठीक है, और प्लस ये डेल क्रॉस, ठीक है, डेल क्रॉस डो डी बाई डो टी। तो इन चार्ज फ्री रीजन में कंडक्शन करंट डेंसिटी भी नहीं होगा, तो ये भी गया, ठीक है, जेसी नहीं होगा, अभी जस्ट बताए थे कि जेसी भी 0 होगा, ठीक है, तो जेसी 0 होगा तो ये भी गया चार्ज फ्री रीजन की वजह से। तो ये आपका जो हो जाएगा डेल ग्रेडियंट ऑफ डेल डॉट एच, तो डेल डॉट एच जो है ये भी 0 रहता है, क्यों होता है, क्योंकि डेल डॉट बी 0 होता है, ठीक है। आप थोड़ा साइड में आप देख सकते हैं, इधर में जो बता दे रहे कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये तो हमेशा होता है, ठीक है। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू दिख रहा है ना एक्चुअली, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट क्या म्यू नॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, डेल डॉट ये एच वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिख रहा है ना, ठीक है, ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिए, इतना लिखे, हाँ दिख रहा होगा एक्चुअली, ठीक है, डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0, इसी बात को यहां प्रयोग कर दिए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग प्रयोग किए, थोड़ा सा इसको हल्का सेपरेट कर ले रहे हैं इससे जो है, ठीक है, वरना इसके साथ मिक्स मत कर दीजिएगा। तो डेल डॉट एच जो है 0 हो गया, तो इसको रख दिए माइनस, ये आपका जो, एक मिनट जस्ट इसका व्हाइट इंक लेते हैं, माइनस ये आपका जो है डेल स्क्वायर जो कि लैप्लासियन ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो 0 थी, इसका भी काम खत्म, तो डेल क्रॉस क्या हो गया, ये डो डी बाई ये डो टी हो गया, ठीक है, डो डी बाई डो टी हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया फिर, ये माइनस डेल स्क्वायर एच, ठीक है, लैप्लासियन ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू, बोले थे कि ये जो डेल एक्चुअली है, डेल क्रॉस जो है ये इसके साथ कम्यूट करेगा, मतलब उसके अंदर जा सकता है, तो ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस डी, इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस डी, ठीक है, ओवर डी। तो डेल क्रॉस डी, तो ये डो बाई डो टी, डेल क्रॉस डी, डी का मतलब क्या, डी का मतलब आप एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हैं इन फ्री स्पेस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर हुआ करता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप इधर थोड़ा सा लेकर के आ जाइए, इसको किधर लेकर के आ जाइए, जस्ट जो है आप इसको इसमें कुछ हम मिस्टेक किए हैं क्या, ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं अभी नहीं कुछ किया हुआ, ठीक है, सही है, सही और चल रहा है एक्चुअली। तो ये आपका हो गया, इधर हम लोग एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को इधर बाहर निकाल लिए, ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल चुके हैं, कांस्टेंट था इसलिए। अब इसको डेल क्रॉस ई, अब डेल क्रॉस ई का मतलब क्या है, फिर से आप मैक्सवेल्स का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ लगा दीजिए, क्योंकि डेल क्रॉस ई का जानकारी वो देता है आपको, ठीक है। तो डो बाई डो टी, डेल क्रॉस ई क्या होता है, डेल क्रॉस ई माइनस डो बी बाई डो टी होता है, और बी क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, ठीक है। तो डो बाई डो टी, अब यहाँ पे जो है इसको आप लिख सकते हैं क्या, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और ये जो डो बी जो है इस म्यू नॉट एच लिख सकते हैं बी की जगह पे जो है, ठीक है, ओवर डो टी, माइनस को बाहर निकाल लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, थोड़ा तेजी से करते जा रहे हैं इसको जो है, इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट को बाहर निकाल लीजिए, बाहर आ गया,
ये डो बाई डो टी और फिर से इसका टाइम डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एच वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी आपको हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या लेकर के आए थे? ये माइनस डेल स्क्वायर एच लेकर के आए थे, ठीक है। तो ये क्या आ गया एक्चुअली, इसको आप इधर लेकर के चले जाइएगा तो इधर तो जीरो ही था, इधर तो ऐसे जीरो आप इसको लिखे हुए थे, तो इसको इधर लेके चले जाइएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर एच वेक्टर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ एच वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हैं, इसको इक्वेशन आप 4 मान चुके थे, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये इक्वेशन वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वेशन आया हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या इक्वेशन आया था देख सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस तरह से आया था, कुछ इस तरह से आया था। हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली, ये सिचुएशन जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था, ये तो एच वेक्टर के साथ आ गया इक्वेशन 5। एक मिनट जस्ट, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, जैसा मैथमेटिकल फॉर्मेट देखिए, ये भी लाप्लासियन ऑफ वेक्टर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जैसा ई के साथ काम किया हुआ वैसा ही देखिए इधर जो है एच के साथ काम किया हुआ। और इसी के बारे में उस समय हम आपको बोल रहे थे, चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन तभी लिखते हैं जब ये डेरिवेशन जो है किसी लॉन्ग डेरिवेशन को मिक्सअप करके दे दिया, अकेले दिया हुआ है तो फिर आपको जो है ये करना होगा, ठीक है। तेजी से इसलिए कर देंगे क्योंकि नॉर्मली इस टॉपिक को जो है ये वाला जो था रिपीटेशन एक तरह से था एच वेक्टर के साथ, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको, जो है स्क्रॉल भी कर दिए, चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट कितना का रखिएगा, ऐसे ही बहुत सारा स्क्रीनशॉट आपके पास पड़ा हुआ होगा, सब आपस में मिक्स हो गया, अंत में डिलीट मारना पड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि आप इसको अच्छी तरह से जो है लिख लीजिए, एक्चुअली नोट्स बना लीजिए ताकि इसका रिवीजन कर पाइए। बार बार बोलते हैं वरना एग्जाम में ये लाइन आपको याद आएगा, ठीक है, कि नोट्स बनाने के लिए बोला गया था, ठीक। वरना मौका मिल गया था, आप एग्जाम में भी हो सकता है कोई ठीक ठाक थोड़ी ना आपका जो है, इसको आप इस्तेमाल कर लीजिएगा डायरेक्ट जो, ठीक है। ऐसा करना तो अच्छा बात नहीं कि कब तक इस तरह से ढो करके या चोरी करके चलिएगा चीज़ों, प्रॉब्लम में एक दिन ना एक दिन फंस जाएगा। उससे अच्छा है कि आप चीज़ों को सीखिए, ठीक है। और जिनको फिजिक्स से लगा होगा तो बहुत अच्छी तरह सीख रहे होंगे, वो तो एकदम सिलेबस का बाउंड्री तोड़ करके सीखते होंगे, और ये अच्छी बात भी है, ठीक है। बस एग्जाम में भी अच्छा करना, ऐसा नहीं कि सिलेबस बाउंड्री तोड़ने के चक्कर में बैक आप चले आए, क्योंकि पेपरें फेल करनी है, लटकानी है, तो ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। पेपर सारा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और ये सब इक्वेशंस जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फिजिक्स के कंपटीशन में बैठिएगा ना, ठीक है, यदि इसमें सब्जेक्टिव अलाउड है तो सब्जेक्टिव में ये सब भी क्वेश्चन आपको आते, इतने हाईली इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वगैरह जो एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव वाले में भी जो आपको मैक्सवेल्स लॉ से जो है प्राय क्वेश्चंस काफी पूछे रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से काफी क्वेश्चन रहा करता है, ठीक है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप इसको सुनते हैं, ठीक। अब जो है हम लोग पहुंच चुके हैं जहां तक हम लोग को आना था, since from 4 and 5, since from 4 and 5, 4 and 5 क्या हम लोग ले आए हैं, इसको एक जगह समेट ले रहे हैं ताकि थोड़ा देख पाए इसको अच्छी तरह से जो, ठीक है। माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये डबल डेरिवेटिव ऑफ ई वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। और इसको जो है लिखे थे क्या 5 जो है ये डेल स्क्वायर एच वेक्टर माइनस ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डबल डेरिवेटिव ऑफ एच वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्या ये t इज इक्वल टू ये आपका 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए एक्चुअली, ठीक है। और देखने के बाद जो है ये जानकारी यदि आपके पास है तो आप पहचान रहे होंगे, वरना ये जानकारी आप ले लीजिए एक्चुअली, क्या कि एबव इक्वेशन जो इक्वेशन ऊपर वाला है, ठीक है, एबव इक्वेशन, ठीक है, एबव इक्वेशन एक मिनट से क्या हो गया, ये भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया है, ठीक है, इंक ही नहीं ले रहा था। एबव इक्वेशन रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, रिजेंबल्स, ठीक है, वेव इक्वेशन, जो वेव का इक्वेशन रहा करता है, यदि पहचान रहे तो ठीक है, वरना बता रहे हैं कि वेव का भी इक्वेशन इसी फॉर्मेट में रहा करता है, ठीक है। वेव का इक्वेशन जो है आप इस फॉर्मेट में जो है इसको दर्शाते हैं, वेव का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में रहा करता है, ठीक है। वेव का इक्वेशन जस्ट मिनट, वेव का जो इक्वेशन रहा करता है वो इसी फॉर्मेट में रहा करता है, ठीक है। यू कोई फंक्शन आप लिए हुए रहते हैं तो वेव का जो फंक्शन एक्चुअली आएगा, जो उसका जो आप लिख सकते हैं उसको कैलकुलस के फॉर्म में, डिफरेंशियल के फॉर्म में जो लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये वेव का इक्वेशन है और इसी तरह का रिजेंबलेंस या मिलता जुलता चीजें इसके पास भी इसी तरह का फॉर्मेट है ना। तो निश्चित रूप से ये जो जगह है एक्चुअली, ठीक है, ये जो जगह है ये वेलोसिटी वाला जगह था,
तो ये भी जो बता रहा होगा ये वेलोसिटी वाला ही जानकारी एक्चुअली दे रहा है, और यहीं से हम लोग जो है वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन उसी तरह का है जो कि वेव का इक्वेशन है। तो सही भी बात है, ये तो वेव को ही रिप्रेजेंट करने वाली बात है। तो निश्चित रूप से ये भी बात तय हो चुका रहता है कि ये जो वेलोसिटी वाला जो जगह है वो इसके बराबर ये एक्चुअली आना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहता है, कहने का मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, सो 1/v² इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब v² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब v इज इक्वल टू 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट इसको लिख सकते हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आया वो क्या आया, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, अब म्यू नॉट का वैल्यू मालूम होना चाहिए आपको, फ्री स्पेस में या एयर में या वैक्यूम में क्या होता है, वो 4π × 10⁻⁷ होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, वो 8.85 × 10⁻12 यूनिट हुआ करता है। तो इसका डिजिटल वैल्यू आप रख दीजिए, इसके पास जो है रखिएगा और कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेटर वगैरह में रख के, या आपको मन कर रहा है तो आप रख करिए, गुना भाग भी करिए, थोड़ा सा जटिलता लगेगा, गुना करिएगा, उसका रूट निकालिएगा, उसका रेसिप्रोकल लीजिएगा। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करिएगा उसका वैल्यू रख करके, तो ये वैल्यू जो है लगभग 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, तो सिंस ये जानकारी तो आपके पास बहुत पहले से होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ यूनिट, जो इसका यूनिट हुआ करता है, वेबर एम्पियर पर मीटर भी इसका यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो आपको रहा करता है, एप्सिलॉन नॉट जो है 8.85 × 10⁻12 यूनिट। तो हम लोग को इसके डिजिट से एक्चुअली मतलब है। ठीक है, इसके डिजिट से एक्चुअली मतलब है। ठीक है, इतना यूनिट, तो ये 8.85 × 10⁻12, तो इसको आप रखिए यहाँ पे, तो रखिएगा, तो इसका वैल्यू गुना भाग कर लीजिएगा ऐसे जो है। ठीक है, 4π × 10⁻⁷, ठीक है, और इंटू 8.85 × 10⁻12, ठीक है, इसका डिजिटल वैल्यू रखिएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद ये लगभग जो है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अराउंड आता है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली रूप से जो है क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं v जो है अप्रोक्सीमेटली रूप से आप इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा राउंड फिगर में करके इसको जो है। ठीक, तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहता है वो इतना रहा करता है, और उसका एक्सप्रेशन आप जो है कितना से दे सकते हैं, इतना से दे सकते हैं, जो आपका इक्वेशन आया हुआ इतना से आप दे सकते हैं ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, चूंकि लाइट भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही ट्रीट करते हैं उसको जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पिक्चर ऑफ द फिजिक्स जो है, उसको लाइट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब लाइट का भी जो स्पीड होगा इतना ही के बराबर होगा, और ये एग्जैक्टली वही स्पीड है। बहुत समय के बाद, कई दशकों के बाद एक्चुअली, जब प्रैक्टिकली रूप से लोगों ने काम करके, काफी मेहनत करके जो है, जब एक्सपेरिमेंटली रूप से देखा कि लाइट का स्पीड एक्चुअली क्या है, तो पाया कि यही स्पीड एक्चुअली है। ठीक है, और ये कई दशक पहले एक्चुअली मैक्सवेल के द्वारा जो है कलम के माध्यम से जो है थ्योरेटिकली फिजिक्स का इस्तेमाल करके नॉर्मली जानकारी दे दिया गया था, जिसको आप देख रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आप उसके बौद्धिकता को समझिए एक्चुअली, कितना ज्यादा सोचे। ये तो देखिए हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं किसी चीज का जानकारी, तो फिर उसको तुरंत उतार देना कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उस आदमी के बारे में सोचिए जो कभी किसी चीज को, इस तरह का चीजों को कभी सीखा नहीं था किसी से जो है, खुद से नॉर्मली इस स्टेप को एक्चुअली लिया, खुद से एक्चुअली ऐसा सोचा, बल्कि इस तरह का फिजिक्स को डेवलप करने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इस तरह से डेवलप करने का बहुत बड़ा योगदान जो है मैक्सवेल का एक्चुअली। मैक्सवेल का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना न्यूटन का इंपॉर्टेंस है, जितना आइंस्टीन का इंपॉर्टेंस है, बस ग्लैमर का थोड़ा अंतर है। ठीक है, ग्लैमरस उन लोग का भी ज्यादा है, काफी ज्यादा उनको पहचान मिला, सेलिब्रिटी से भी ज्यादा बड़ा पहचान मिला हुआ, और मैक्सवेल को प्राय उतना पहचान नहीं मिल पाया, ये एक अलग मैटर है। ठीक है, उसका वजह यह भी है कि मैक्सवेल का थ्योरी नॉर्मल लोग जो है शुरुआती दौर में उसको सुनते भी नहीं और सीख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और न्यूटन वगैरह का थ्योरी तो जो है बहुत पहले से सुनते आते हैं, इसलिए भी लोग जो है नॉर्मली, और भी बहुत सारे फैक्टर एक्चुअली रहा करते हैं। खैर वो एक अलग मैटर है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि मैक्सवेल का सोच को समझिए, सराहिए एक तरह से, जो किस तरह से जो है वो बिना एक तरह से एक्सपेरिमेंट किए हुए जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, और कई दशक के बाद एक्सपेरिमेंट जब किया गया काफी मेहनत से एक्चुअली, क्योंकि लाइट का स्पीड को मेजर करना मामूली बात नहीं है, इतना ज्यादा हाई स्पीड रहता है। ठीक है, जब मेजर किया गया तो आश्चर्यजनक रूप से सेम है एक्चुअली जो। ठीक है,
और आपको तो फिर बताए थे शुरू में ही कि इंडियन फिलॉसफी में कई सारे जगह पे ऐसे श्लोक पाए जाते हैं जिसमें सूर्य का जो किरण है उसको बताया जाता है कि पृथ्वी पे किस गति से आता है, ठीक है, उस दूरी को एक्चुअली और उस टाइम को, जो उस दौरान का प्रचलित जो टाइम का जो एक तरह से यूनिट था और जो डिस्टेंस का जो यूनिट था, उसको यदि आज मॉडर्न जमाने के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये भी उतना ही के आसपास आ जाता है, ठीक है। अब उन लोग किस तरह का सोच रख करके इसको किए होंगे, ये तो प्राय जो है फिजिक्स के सोच से बाहर है एक्चुअली, लेकिन हाँ उनके बौद्धिकता को सराहा जरूर जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में हम लोग जो अभी काम किए हुए हैं वो फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसके बाद प्रूव कर दी। तो यदि एक लाइन में यदि बोला जाए आपका जो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आप स्पीड ले आए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इसी को हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है उसके लिए स्टैंडर्ड डिनोशन दिया गया है स्मॉल सी का जो, ठीक है, कैपिटल सी कूलम्ब के लिए, चार्ज के लिए रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड को हम लोग स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं, या लाइट का स्पीड को स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। तो जो वेलोसिटी हुआ, ठीक है, जो वेलोसिटी, एक मिनट इसको क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रो, ये भी थोड़ा हड़बड़ा गया, कितना बड़ा बड़ा चीज जो है एक्चुअली इस पे सॉल्व किया जा रहा है, इसका भी थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया लगता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इसके मतलब प्रोसेसर का, या इसको बोल सकते हैं इसका ओएस का एक्चुअली है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं, ठीक है, v, इसको हम लोग c से भी रिप्रेजेंट करा करते हैं, ठीक है, स्मॉल c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप दे सकते हैं 1/√μ0ε0, ठीक है, जो कि वैल्यू इसका रखिएगा तो लगभग इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब किसी मीडियम में यदि बात करते रहते, ये एयर या वैक्यूम में, इन एयर या फ्री स्पेस, इन एयर, एक मिनट, इन एयर या फ्री स्पेस, इन एयर या फ्री स्पेस बोलिए या वैक्यूम बोलिए, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नजरिए से जो है सेम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नजरिए से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो है इन मीडियम, यदि मीडियम में आप रखते हैं तो मीडियम में रखिएगा किसी कोई मीडियम रहा अदर देन एयर, ठीक है, जैसे पानी में, पेट्रोल में, लकड़ी में, और भी अलग अलग मीडियम में रखिएगा, तो जो v रहा करेगा मीडियम में, ठीक है, उसको आप c से रिप्रेजेंट अब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का स्टैंडर्ड सिंबल c रहा करता है, ठीक है, स्मॉल c। अब इसको c से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग 1/√μ जो कि मीडियम का रहेगा, और एप्सिलॉन जो कि मीडियम का रहा करेगा, परमिटिविटी और परमेबिलिटी, इससे इसको जो है डिनोट करा करेंगे, जिसको आप लिख सकते हैं एक तरह से, इसको आप रिलेटिव परमिएबिलिटी के रूप में μr और μ0, और इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये रिलेटिव परमिटिविटी रहता है एप्सिलॉन r, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम रहा करता है, इससे आप इसको जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा डिस्कशन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा शुरू से लेकर के हर स्टेप को देखते हुए यदि आप जो है वीडियो को देखे होंगे तो कमेंट जरूर करते हैं। हम तो आपके लिए इतना मेहनत करके दिए, आप थोड़ा सा कमेंट तो कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमको फीडबैक मिले, जानकारी मिले कि हाँ वास्तव में आप इस वीडियो को देखें। थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये मेहनत किया हुआ कई लोगों के काम में एक्चुअली आ रहा है, और कौन कौन लोग सीरियस है ये भी बात का जानकारी मिलता है, ठीक है। तो आप सारा वीडियो को यदि आप देखे हुए अच्छी तरह से जो है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करते हैं, ठीक है। हम आपका कोशिश करेंगे जवाब भी देने का, आपके कमेंट का, या किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ ही सकते हैं, कमेंट ही आपके पास माध्यम है, ठीक है। नीचे आप जो है टिप्पणी करते हैं, एक्चुअली बस सभ्य टिप्पणी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सभ्य इस्तेमाल करते हैं भाषाओं को जो है, और उस तरह से टिप्पणी करा करते हैं, ठीक है। यदि क्रिटिसाइज भी करना है तो थोड़ा सभ्य भाषा में एक्चुअली करिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर रहने दे रहे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक्चुअली मिलेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा लास्ट में स्क्रॉल कर देने के लिए, तो हम भी कर दे रहे हैं एक्चुअली, क्या दिक्कत है एक्चुअली, ठीक है। तो उससे स्क्रीनशॉट भी हो जाएगा, और कभी कभार आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तो आपको लिखना है, समझना तो आपको जो है अभी रहता है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या किए हुए थे, ठीक है। तेजी से पहले हम इसको लेकर के चले आ रहे हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है स्पीड हम लोग फाइंड कैसे करते हैं इसके बारे में जो है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये फाइंड करने के लिए हम लोग मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग लिखे, ठीक है, जो कि डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस एच था। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है कर लिए, इक्वेशन 1 का जो है कर लेने के बाद आगे बढ़ते गए थोड़ा इस तरह से जो है, फिर हम लोग जो है कुछ बातें इस फ्री स्पेस का जो है क्या होता है उसका इस्तेमाल किए एक्चुअली। फिर जो है हम लोग एक फार्मूला वेक्टर कैलकुलस का इस्तेमाल किए कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन क्या होता है, उसके बाद तो उसमें पुट किए, और हम लोग जो है एक सिंपल रिजल्ट के पास जो है एक्चुअली पहुंच गए, जो कि हमारा ये इक्वेशन नंबर
4 एक्चुअली, ठीक है। जिस तरह का काम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ काम किए थे उसी तरह का काम जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जो है उसी तरह का इक्वेशन का फॉर्मेट के साथ हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग इक्वेशन वेव इक्वेशन से उसका मिलान करते हैं और उसी तरह से मैच करता रहता है, तो वहां से हम लोग कंक्लूजन लेते हैं कि इसका वेलोसिटी निश्चित रूप से इतना होगा, जो कि प्रैक्टिकली रूप से भी सही पाया जाता है, ठीक है। तो यही आपका हुआ, क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका स्पीड नहीं, आपका वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।